हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पदार्थ के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। साथ में पिछले 2 लेक्चरों में हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पदार्थ क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले लेक्चर हमने पदार्थ पढ़ा था। और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने सीखा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है कैसे। इसका हमने प्रैक्टिकल किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप का दूसरे पार्ट को जानेंगे, जो कि ये है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। मतलब कि हम लोगों ने पहले में देखा पदार्थ क्या होता है, फिर पदार्थ के कैसे हमने उसको डिफाइन किया। अब ये छोटे तो होते हैं, लेकिन कितने छोटे होते हैं कि ये जल के बीच में जाके बैठ गया था, जो हमने पहले वाले इसके वीडियो में पढ़ा था। तो इसकी कितनी बड़ी साइज होती है इसके बारे में देखेंगे। इसके लिए पहले हम जो किताब में दिया हुआ है प्रैक्टिकल इसको पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट का 2 या 3 क्रिस्टल का मतलब समझिए कि जैसे आपके यहाँ पे कपूर की गोली होती है या फिर गुड़ का जो छोटा छोटा बट्टी नहीं आता, उस टाइप का पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। इसको कह रहा है कि एक बीकर में 100 ml जल है, इसमें घोल दें। ठीक है, 100 ml जल में घोल दें। फिर क्या कह रहा है कि इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहले आपने 100 ml जल में पोटेशियम पर मैग्नेट को घोला, तो अब इसमें से 10 ml आप घोले हुए जल को लीजिए। फिर दूसरे बीकर में जिसमें कि 90 ml जल है, उसमें इस 10 ml को डाल दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में डाल दीजिए। मतलब कि जो पहले हमने 100 ml जल में से 10 ml निकाल के 90 ml जल में हमने इसको डाला था, तो 90 और 10 मिल के इसमें 100 हो गया। तो अब इस 100 में से 10 ml निकाल के तीसरे वाले में डालिए जिसमें कि 90 रहे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तनुकृत कीजिए। यहाँ देखिए जो टर्म आ रहा है तनुकृत, तनुकृत का मतलब होता है पतला। सांद्र आगे एक वर्ड आएगा सांद्र, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है, तो देखिए इतना करने के बाद क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा कि क्या जल अब भी रंगीन है। तो देखिए इसी को इसमें बीकर में चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि हमने 100 ml जल लिया, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का टुकड़ा जल में डालें तो ये जल रंगीन हो गया। फिर इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया परख नली में, अगले 90 ml में इस 10 ml को मिला दिए तो 90 और 10 100 हो गया। फिर इस 100 में से हमने 10 ml निकाला और अगले बीकर में डाला तो 90 और 10 100 हो गया। और इसी क्रम को 5 से 8 बार करते गए तो आखिरी में जल ये देखिए ऐसा होगा। तो इन सभी में आपने एक अंतर देखा कि यहाँ पे जब पहली बार मिलाया था तो यहाँ पे जो रंग है ये लाल ज़्यादा है, लेकिन जब 5 से 8 बार यही प्रक्रिया जब अपना लेंगे तो ये रंग हल्का हो गया। और इसी हल्के को साइंस की भाषा में तनुकृत के रूप में वहाँ दिखाया गया है। क्वेश्चन में सवाल आता है कि तनुकृत क्या होता है, तो सांद्र जल को पतला करने की विधि को
हल्का करने की प्रक्रिया को तनुकृत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रंग के बारे में पूछ रहा था, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। मतलब कि हम बारी बारी से जल को करते जा रहे हैं तो रंग हल्का होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन पदार्थ का कण समझ लीजिए कितना छोटा है। पहले इसमें घुला, फिर इससे हमने इस जल को डाला तो जल से और हल्का होकर घुला। ठीक है, तो इसके छोटा होने का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ये छोटा है। देखिए, तो यहाँ से क्या निकला कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर में भी रंगीन हो जाती है। 1000 लीटर का मीन कि हम लोगों ने 100 ml करके बीकर लिया था, तो 10 बार लेंगे तो 100 को 10 बार जोड़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो क्या हुआ, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब कि ये हल्का करते करते एक स्थिति ऐसा आएगा कि जब दोबारा हम इसको एक बीकर में डालेंगे तो रंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस क्रियाकलाप को घर पे करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 मिलीलीटर डेटॉल की बूंद भी ले सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहेगी। मतलब कि एक बार आप साफ़ जल में डाल देंगे डेटॉल तो फिर उसका महक हमको मिलता रहेगा। इसको इस प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है कि पदार्थ कितने छोटे हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो ये इतने छोटे होते हैं जिनका कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जानेंगे। अभिलाक्षणिक गुण के बारे में मतलब होगा कि ये कण का क्या गुण है। इसको चरित्र भी कहते हैं कि ये कैसा कैसा गुण ये कण रखता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट या तो फिर मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कभी भी एनी टाइम आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, फ़ोन का जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।